क्षमा कीजिएगा मनीष जी, आपका यह बात हमको उचित नहीं लगा। जब तक राजीव ब्रह्मर्षि के जिस्म जान है, हम कमज़ोर भी हो जाएंगे फिर भी वंदे मातरम ही कहेंगे, पाकिस्तान की जय नहीं करेंगे। खाकी में रहने वाले बहुत से लोग भगवान के भक्त हैं, हम लोगों को भी चाहते हैं, लेकिन विवश हैं बेचारे, कहते हैं कि राजीव हम क्या करें। सत्ता के द्वारा जो उनको आदेशित किया जाता है उसके लिए वो उस तरीके का प्रयास करते हैं। जिस समाज के लिए राजीव ब्रह्मर्षि खड़ा था, समाज ने उसको छोड़ दिया, घर परिवार ने छोड़ दिया, क्यों? हमने हिंदुओं में उस जागृति को देखा है कि जाति के नाम पर जो अलगाव बिखराव हो जाता है, सबसे ज़्यादा हम वहाँ परेशान हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ होता है। विचार में शुद्धता अगर लाएंगे तो फिर हम में और वो बड़ा बड़ा टीका रख के, तिलक लगा करके और सत्ता में बैठा हुआ वो जो धर्म को बेचने वाला है, हम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? क्या कहना चाहते हैं फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी हिंदूवाद, असली राष्ट्रवाद और असली हिंदूवाद पे? आपको अगर हमको देख करके चिंता और इस तरीके से कल्पित भाव आ रहा है तो आपको कल्पना चाहिए उस उड़ीसा के दारा सिंह के प्रति, जिसने धर्म के लिए इतना त्याग कर दिया, आजीवन कारावास भोग चुका है, फिर भी 8 वर्ष से उसके अतिरिक्त यानी 22-23 वर्ष से वो जेल में आज दम घुट रहा है। राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी थे कमलेश तिवारी जी, कलमा पढ़ के गर्दन काट दिया गया। राष्ट्रवादी को आप देख रहे हैं? आप देखिए बाबू बजरंगी को गुजरात के अंदर, गोधरा सच्चा कार्यकर्ता, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला है, कौन पूछता है उसको? प्रवीण तोगड़िया जीता जागता उदाहरण है, राजनीतिक शिकार हो गए प्रवीण। हमेशा विवादों में रहने वाले और वैशाली प्रशासन को उल्टा पुल्टा कर देने वाले राजीव ब्रह्मर्षि पिछले 6 महीना से खामोश हैं और आजकल क्या कर रहे हैं, इसी के बारे में जानने के लिए हम लोग उनके घर पे पहुंचे। और जब हम लोग उनके घर पे पहुंचे तो घर वालों ने बोला कि घर पे नहीं हैं, और उन्होंने ही बताया कि एक मंदिर हाजीपुर में बन रहा है, वहाँ पे आपको राजीव ब्रह्मर्षि मिलेंगे। आप मनीष भाई? हाँ मनीष। आप पहचान नहीं रहे? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आज मंदिर सफाई का कार्यक्रम था, मंदिर सफाई कर रहे हैं और ये मंदिर बन रहा है। बहुत संघर्ष के बाद ये मंदिर बनना शुरू हुआ है, मंदिर की सेवा में लगे हैं। हमें लगा कि मंदिर के कोई पुजारी होंगे। अच्छा ये बताइए कि आप पहले जिस प्रकार से राजीव ब्रह्मर्षि थे, पहले आपके चेहरे पे तेज हुआ करता था, शरीर भी आपका ऐसा नहीं था, आज ऐसा क्यों हो गया है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि शरीर का कमज़ोर हो जाना, जिसके कारण आज हम आपके घर गए थे जी, वहाँ पे पता चला कि राजीव ब्रह्मर्षि घर पे नहीं हैं, कहीं और हैं। फिर पूछा मैं, बैठ के बात करते हैं। चलिए ठीक है, आइए बैठ के बात करते हैं। और एकरा उठा लिया है जैसे, ये है राजीव ब्रह्मर्षि। बुरा मत मानिएगा, आप बहुत बवाल करते हैं, ये बात पता है आपको? बवाल कहाँ करते हैं हम लोग? आपके यहाँ पे जब मैं आया तो एक जिला प्रशासन का बोर्ड लगा हुआ है जो उल्टा हो गया है। आपके वजह से वैशाली जिला प्रशासन हमेशा उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वैशाली जिला प्रशासन का सहयोग रहता है और सहयोग रहता है सीधे हाजीपुर जेल में पहुंचाने का। हाँ, तो जब ये सहयोग ही है ना, क्या करिएगा, इस तरीके से परेशान तो किया ही जाता है। तो इस सत्ता के गलियारी से होता है। खाकी में रहने वाले बहुत से लोग भगवान के भक्त हैं, हम लोगों को भी चाहते हैं, लेकिन विवश हैं बेचारे, कहते हैं कि राजीव हम क्या करें। सत्ता के द्वारा जो उनको आदेशित किया जाता है उसके लिए वो उस तरीके का प्रयास करते हैं। उनके प्रति दिल में भी है, हमारे प्रति सम्मान है, लेकिन सही बात है, परेशान तो वो भी होते हैं और हम भी होते हैं। हम लोग आपके घर चलना चाहते हैं, आपसे आपके घर पे हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आप हमें अपने घर लेकर चल सकते हैं? बिल्कुल चलेंगे। अब साफ लगभग हो ही गया है, खाली उठवा करके फेंकवा देते हैं, उसका हम चलते हैं, एकदम रेडी हैं। चलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा शेर राजीव ब्रह्मर्षि जो दहाड़ता था तो सिर्फ और सिर्फ वैशाली नहीं पूरा बिहार हिलता था, और आज वो राजीव ब्रह्मर्षि हिला हुआ है। अभी हम लोग राजीव ब्रह्मर्षि के घर पे आ चुके हैं और यही आपका घर है ना? जी। एक मिनट, आपके घर में घुसने से पहले आपके घर के सामने जो है एक राम जी का फोटो है यहाँ पे, रामनवमी में हाँ लगा था वो। ये, और ये राम जी का फोटो का कलर फीका पड़ गया है, क्यों?
राम जी के कलर फीका पड़ गया है, धूप बरसात झेलते झेलते ये हाल हो गया है। भक्त का भी हाल खस्ता है, भगवान के पोस्टर का भी हाल खस्ता है, भगवान मालिक। जब मैं गाड़ी में बैठा था तो इनकी बातों को सुन के मैं बहुत भावुक हो गया। शायद ये अपनी सच्चाई उस प्रकार से कैमरे के सामने ना बता पाएँ, और शायद ये बता दें तो कुछ लोग उस सच्चाई को यकीन के रूप में ना एक्सेप्ट कर पाएँ। लेकिन फिर भी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी सारी सच्चाई कैमरे के सामने बता सकते हैं? जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो छुपा नहीं होता, खुला किताब होता है। हमारा कुछ भी ऐसा नहीं जिसको हम छुपाएंगे। आप पूछिए, हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे। राजीव जी, पहले ये बताइए आप मुझे, आपकी स्थिति फाइनेंशियल रूप से इतना बद से बदतर क्यों हो गया? क्योंकि हम बड़ी तन्मयता के साथ इस राष्ट्रवाद और धर्म की सेवा में लग गए, जहां हम अपने परिवार और अपने भविष्य की चिंता से मुक्त हो गए थे। यही कारण है कि आज जब हम कोरोना से ग्रसित हुए या उसके बाद से लगातार हम कुछ ज़्यादा ही संघर्ष कर रहे हैं। भविष्य युवाओं का ऐसा है, ये कहना पता नहीं कहाँ तक उचित है, लेकिन हाँ, हिंदू कार्यकर्ता के रूप में जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी ऐसी स्थिति होती है। अच्छा, आप एक सफल बिजनेसमैन थे और आज सच ये है कि आपके बच्चे को स्कूल से फीस के लिए निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी गलती है कि हम अपने पूरे समय को समाज के लिए दे दिए। हमको अपने परिवार के लिए इसी रोजी रोटी और चार दीवारी के लिए संघर्ष करना होता तो हमारा बेटा भी आज कॉन्वेंट के अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा होता, और आज इस तरीके से जर्जर स्थिति इस भवन में भी हम नहीं रहते। लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता पाइएगा? हाँ बिल्कुल। आपके भाई साहब ने, आपके पिताजी ने वर्तमान परिस्थिति में आपको अकेला छोड़ दिया है। जिस समाज के लिए राजीव ब्रह्मर्षि खड़ा था, समाज ने उसको छोड़ दिया, घर परिवार ने छोड़ दिया। क्यों? घर परिवार ने क्या छोड़ दिया है, अब हम सियाने हो गए हैं, अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। पिता का काम परवरिश करके बड़ा करना था, उन्होंने कर दिया, शिक्षा दिया। अब हम लोग को अपना वजन उठाना है, परिवार हमारा भी, हमारे भी बच्चे हैं। ये हमारी गलती है। हम अपने पिता किडनी स्टोन है आपको शायद से। हाँ। पेशाब करने में आपको तकलीफ़ होता है कोरोना के बाद से। पैसे की कमी के वजह से आप अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, इसमें सच्चाई है तो हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। समस्या है, समस्या है, ये है समस्या। फर्जी हिंदुत्व की बात करने वाले करोड़ों रुपया कमाते हैं और जमीन पे हिंदुओं के लिए सर कटाने वाले राजीव ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। क्यों? एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी। आपका शोरूम था, हाँ, अच्छा बिजनेस चल रहा था, पैसा भी घर पे अच्छा खासा आ रहा था, किस उम्मीद में उस शोरूम को बर्बाद कर दिए? हमारे आरएसएस संघ से जुड़े हुए जो यहाँ के जिला प्रचारक थे, उनका हम तक आना हुआ, ऑफिस पर आए, हमसे जुड़े, संघ के आयाम के साथ हमारा जुड़ना हुआ, और संघ के उन क्रियाकलापों के बीच जाने के बाद देश की स्थिति, समाज की स्थिति जब हम सुनने लगे, जानने लगे, और एक उत्सुकता, एक जागरूकता उसके तरफ आया, हमको ऐसा लगा कि हम जहाँ बैठे हैं उससे देश की सेवा और धर्म की सेवा नहीं हो सकती है। हिंदुओं की दुर्दशा की जब हमने अपनी उनसे बातों को सुना तो हमको ऐसा लगा कि हमको कुछ करना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपने इस धरती के लिए। और हम उसके बाद कार्य अपना जो ऑफिस था उसके अतिरिक्त समय निकाल कर काम करने लगे। कब हम ऑफिस में कम वक्त देने लगे और हम इसमें ज़्यादा देने लगे, समझ में नहीं आया, और बिजनेस प्रभावित हुआ, बंद कर देना पड़ा। बिजनेस को बंद करके आपने एक भव्य हिंदू पुत्र का ऑफिस खोला था। जी। बिजनेस तो बंद हुआ, आज हिंदू पुत्र का ऑफिस भी बंद होने के कगार पे है। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी सी दुर्बलता तो समाज के युवाओं के अंदर हमने देखी है कि आप दुर्बल नहीं ना हो गए हैं? मन से दुर्बल राजीव ब्रह्मर्षि जब तक काया है नहीं होगा, और जब तक यह जीवन काया है तब तक धर्म और राष्ट्र के प्रति जो अपनी भावना है हम उसको कभी रोक नहीं पाएंगे।
हमने हिंदुओं में उस जागृति को देखा है कि जाति के नाम पर जो अलगाव और बिखराव हो जाता है, सबसे ज़्यादा हम वहाँ परेशान हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ होता है। ये किडनी का दर्द उतना दर्द नहीं देता है जितना दर्द देता है कि हमारा अपना कार्यकर्ता जो साथ में काम करता है, जो जय श्री राम कहता है, उसको हम तलवार देते हैं, ध्वज लेकर के निकलता है, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो जाति के नाम पर इस तरीके से आपस में ही कटुता का भाव लेकर के आया है। तब दिल कचोटता है, दर्द होता है, तब सही में हम लोग कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। ये दो। अच्छा, एक गाड़ी है आपका पीछे, ये जी धूल धक्कड़ पूरा लगा हुआ है, क्या ये कभी नहीं निकालते हैं? निकालते हैं, लेकिन अभी तो आप समझ रहे हैं कि एक सामान्य और अति सामान्य लोगों के लिए गाड़ी से चलना थोड़ा सा बहुत परेशानी का विषय है। कहीं कुछ ऐसा दूर जाना होता है तो किसी कार्यकर्ता को कह देते हैं, कोई साथ में हो जाता है और हम लोग निकलते हैं। कुछ लोगों को मेरी बातें सच लग सकती है, कुछ लोगों को मेरी बातें झूठ लग सकती है। हाजीपुर ये जगह है और राजीव ब्रह्मर्षि का घर हाजीपुर के किसी भी कोने में आप पूछिएगा तो कोई भी बता देगा। असली सच्चाई जानने के लिए आप राजीव ब्रह्मर्षि के घर पे आ सकते हैं। अगर हमारी बातें झूठ लगे तो और सच लगे तो मैं विनती करना चाहता हूं कि राजीव ब्रह्मर्षि को खामोश होते हुए अगर समाज ने एक्सेप्ट कर लिया तो कल कोई फिर दूसरा राजीव ब्रह्मर्षि समाज के लिए सर कटाने के लिए पैदा नहीं होगा। ये वही राजीव ब्रह्मर्षि हैं। मैं एक चीज़ दिखाऊंगा छत पे चल के, जो एक सफल बिजनेसमैन थे। इनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, कोरोना हुआ इनको, उसके बाद किडनी में प्रॉब्लम है, पेशाब करने में दिक्कत होता है और पैसा नहीं है कि ये अपना इलाज करवा सके। और यही था उनका शोरूम, ये अतुल ऑटो लिमिटेड का शोरूम था, जिसका सिर्फ और सिर्फ गेट का अब 2 बैनर इनके छत के ऊपर है। और जितनी खराब स्थिति में ये है, उससे खराब स्थिति में आज राजीव ब्रह्मर्षि है। क्या इस प्रकार से कोई समाज की सेवा के लिए या हिंदुत्व की सेवा के लिए आगे आएगा? कभी नहीं आएगा। फाइनेंशियल रूप से आप भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। क्या अब आपको ये रास्ता छोड़ के कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए पैसे कमाने के लिए? आप बोल रहे हैं ये बात, जो अपने आप को एक समाज का बेटा कहता है, जो समाज के लिए लड़ता है, हकीकत जाके सरकारी कर्मचारी को पकड़ लेता है उसके दफ्तर में जाकर के एक शेर इस तरीके का बात करता है। क्षमा कीजिएगा मनीष जी, आपका यह बात हमको उचित नहीं लगा। जब तक राजीव ब्रह्मर्षि के जिस्म में जान है, हम कमज़ोर भी हो जाएंगे फिर भी वंदे मातरम ही कहेंगे, पाकिस्तान की जय नहीं करेंगे। हमको क्या, हम पैसा क्या पैसा, सब पैसा नहीं है। धर्म ठीक है, हमारा तकलीफ है, हमारे बच्चे परिवार है, हम बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इतने इसी बिहार के अंदर तो बहुत दारू बिक रहा है, जगह जगह लोग ठेकेदारी कर रंगबाजी कर रहा है, कहीं जाकर के अतिक्रमण कर लेता है। हमको नहीं समझ में आता है, या हमारे पास शक्ति नहीं, हमारे पास बच्चे नहीं, लड़के नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप क्षमा कीजिएगा, आप हमारे भाई तुल्य हैं, लेकिन अगर हम चाहते, विचार में शुद्धता लाते, तो हम भी दारू बेचवाते, हम भी आर्म्स बेचवाते, हम भी क्रिमिनलों की फौज बना देते। लेकिन नहीं, जो संतुष्टि इस राम भजन में है, जो संतुष्टि उस गाय की रक्षा करने में है, जो संतुष्टि इस धर्म की सेवा में है, कहीं संतुष्टि अलग नहीं हो सकता है। मनीष जी ठीक है, हम मानते हैं, हो सकता है हमारे पूर्व जन्म का कुछ दोष होगा, या हम उस लाइन में नहीं गए जहाँ हमको बहुत कुछ चाहिए था। हम आज संकट में हैं, झेल रहे हैं, भगवती का कृपा होगा, थोड़ा बहुत जो भी कार्य व्यवसाय हम करेंगे अच्छा होगा, लेकिन विचार में अशुद्धता नहीं ला सकते हैं। विचार में शुद्धता अगर लाएंगे तो फिर हम में और वो बड़ा बड़ा टीका रख के, तिलक लगा करके, और सत्ता में बैठा हुआ वो जो धर्म को बेचने वाला है, हम में और उसमें अंदर क्या रह जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, हम आपकी कद्र करते हैं, आप क्षमा करिएगा, लेकिन धर्म को छोड़ देने की बात हमसे न कीजिएगा। धर्म और इस राष्ट्र की सेवा से अलग हम हैं ही नहीं, मेरा वजूद नहीं। आप जो आज आए हैं वो भी यही कारण है कि धर्म और हम राष्ट्र की सेवा की हैं, नहीं तो आप काहे आते हैं हमारे पास। बहुत लोग ऐसा है जिसकी स्थिति खराब हो गई है, हम अकेला तो नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं। आप मेरे तक क्यों आए हैं? क्योंकि आपको मालूम है
कि राजीव ब्रह्मर्षि कसाई से गाय को बचाता है, राजीव ब्रह्मर्षि मठ मंदिर के लिए लड़ जाता है, जेल जाता है। आज तक कोई व्यक्तिगत हमारे ऊपर प्रतिवाद नहीं है, एक भी केस नहीं है। हमारे ऊपर केस है समाज के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए, यही केस है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए धर्म को छोड़ेंगे ये नहीं। बिस्तर पे जब जाते होंगे पत्नी के पास, जब बच्चा आता होगा आपके पास, उन दोनों के आंखों में आंखें डालकर क्या जवाब देते होंगे? सौभाग्य है कि जो राष्ट्रवाद और धर्म को लेकर के आगे चलता है, उनके बच्चों के अंदर भी कुछ ऐसा संस्कार होता है। एक रोटी कम खाता है, वस्त्र नया नहीं होता है उसके जन्मदिन पर, फिर भी खुश रहता है, बाप को कभी गलत नहीं कहता है। हम जो वो देखते हैं, हमारे हृदय में एक ज्वार भी उत्पन्न होता है और दूसरा ठंडक भी मिलता है कि ये संस्कार कम से कम हमारे बच्चों को मिला है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रवाद के लिए, धर्म के लिए, सामाजिक मुद्दा के लिए अगर कोई विषय लेकर के आगे आता है, कोई संघर्ष करता है, तो केवल आप उसको यूज एंड थ्रो के स्थिति में नहीं रखें। आपको जो ज़रूरत हुआ तब आप उसको उपयोग में ले आए और उसके बाद उसके हाल पर उसको छोड़ दिए। ये समाज के लिए दुर्दिन साबित होगा और यही रहा है। घास की रोटी खाने वाला जो इस देश का शासक हो सकता है, वो वन वन के अंदर घास की रोटी खाते हुए अपना दिन गुजारा किया, और जो देश का गद्दारी करने वाला था वो वजीर बन जाता है। तो आज भी यही स्थिति है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। मनीष जी, आप बहुत कर्मठ और आप एक पत्रकारिता का एक अलग मिसाल पैदा कर दिए हैं, और खासकर इस बिहार के अंदर में आप कलम एक तलवार है। हमने बचपन में जो पढ़ा था उस कविता को आपने चरितार्थ किया है कि आपके कलम को आज तलवार लोग समझ रहा है। इसलिए आप ठीक है, आपकी संवेदना हमारे प्रति है। हमारे नागेश जी पटना के जो हमारे कर्मवीर हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा है कि भैया मनीष जी बहुत दुखी हैं, आपके बारे में जाने हैं कि आप इस तरीके से संघर्ष से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास जाएंगे। आपके आने के पूर्व हमें सूचना थी, लेकिन हम घोषणा कर चुके थे कि आज मंदिर सफाई करना, इसलिए हम वहाँ चले गए थे। साथ ही आपके प्रति हमारी शुभकामना है, आप बिल्कुल शिखर तक जाएंगे, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी से ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि आप धर्म को त्याग देंगे। धर्म को नहीं त्याग सकता है, प्राण त्याग देगा, धर्म नहीं। मजबूरी है ये मेरी, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ना चाहते हुए भी। बिहार के लोगों और हिंदुस्तान के लोगों, देखो, यही राजीव ब्रह्मर्षि है जो अनेकों बार जेल गया है, और यही राजीव ब्रह्मर्षि है जो पटना के चौराहा पे आत्मदाह किया था। यही राजीव ब्रह्मर्षि है जो हाजीपुर में एक मंदिर टूट रहा था तो गेमन इंडिया के जो लोग नितिन गडकरी के साथ बैठते हैं उनसे टकरा गया। यही राजीव ब्रह्मर्षि है जिसके एक फेसबुक पोस्ट से पूरा वैशाली जिला प्रशासन नहीं, विधानसभा हिल जाता था। आज वो राजीव ब्रह्मर्षि हिला हुआ है। मुझे पता है, मैं इनसे कहूंगा कि आप समाज से मदद मांगिए, ये समाज से मदद नहीं मांगेंगे। और इनके ना चाहने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हो सके तो राजीव ब्रह्मर्षि को टूटने न दें। जिस प्रकार से हो मदद करने की कोशिश करें, चाहे फाइनेंशियल मदद हो तो, या जिस प्रकार से सपोर्ट हो, सपोर्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर आकर मेरा उद्देश्य कहीं भी ये नहीं था कि किसी राष्ट्रवादी के दिल पर चोट पहुंचाऊं। मेरा ये उद्देश्य था कि कोई राष्ट्रवादी मौन ना हो, और अगर ये राजीव ब्रह्मर्षि मौन हो जाएंगे तो अनेकों राष्ट्रवादी मौन हो जाएंगे। इसलिए मैं इनकी समस्या जो है आज सच तक न्यूज के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी हिंदूवाद, असली राष्ट्रवाद और असली हिंदूवाद पे? आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है। फर्जी राष्ट्रवाद मलाई खा रहा है, कुछ लोगों को छोड़ करके, यही स्थिति है। और जो सच्चा राष्ट्रवादी है, जो सच्चा संघर्ष करने वाला जमीनी कार्य करता है, वो तो संघर्ष करता ही है। कोई राजीव ब्रह्मर्षि अकेला नहीं है। आपको अगर हमको देख करके चिंता और इस तरीके से कल्पित भाव आ रहा है, तो आपको कल्पना चाहिए उस उड़ीसा के दारा सिंह के प्रति, जिसने धर्म के लिए इतना त्याग कर दिया, आजीवन कारावास भोग चुका है, फिर भी 8 वर्ष से उसके अतिरिक्त यानी 22-23 वर्ष से वो जेल में आज दम घुट रहा है। राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी थे कमलेश तिवारी जी, कलमा पर के गर्दन काट दिया गया। राष्ट्रवादी को आप देख रहे हैं,
आप देखिए बाबू बजरंगी को गुजरात के अंदर, गोधरा 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 सच्चा कार्यकर्ता, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला है, कौन पूछता है उसको। प्रवीण तोगड़िया जीता जागता उदाहरण है, राजनीतिक शिकार हो गए प्रवीण। ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, जो भी भावना के साथ इस धर्म और धरती की सेवा करेगा, राजनीति से जो दूरी बनाकर रहेगा और सही में मूल भावना के साथ अपना प्रयास करेगा, उसकी यही दयनीय स्थिति होनी है। सत्ता का मलाई तो उनको खाना है जो छल बल कल के साथ में और तुष्टीकरण का राग लापते हैं, जो बिल्कुल मुख्य धारा से आकर के और बहुसंख्यक इस हिंदू समाज की बात करेगा, मठ मंदिर अपने संस्कृति और पूर्वजों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की बात करेगा, वो तो ऐसे ही छिन्न भिन्न स्थिति में रहेगा। उसके भाग में खटाई है, मलाई उसके भाग में। और ये राष्ट्रवाद की जो आप बात जहाँ तक कर रहे हैं, झूठी और खोखली राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवादियों के हक में घास भूसा गोली पिस्टल यही तो रहा है। आज क्रांतिकारी जो हमारे देश को आज़ाद करने में लगे, उसके बाद भी शहादत तक सबको देख लीजिए, गोली और फांसी, और आज भी सर काट लिया जाता है। हर हिंदुस्तानी भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमारे घर से कोई भगत सिंह निकले। कारण यही है कि भगत सिंह को संघर्ष करना पड़ता है, चंद्रशेखर आज़ाद को गोली खाना पड़ता है। कौन चाहेगा कि हमारा बेटा फांसी पर चढ़ जाए? कौन चाहेगा कि गोली खा ले? ये आम बात है। दोस्त, आप हमारी स्थिति से आप चिंतित हैं, लेकिन आप घबराए नहीं। आपका भाई धर्म धरती की सेवा के लिए आगे बढ़ा है। हाँ, परिवार को और उनकी आवश्यकताओं को जब कभी कभी महसूस करता हूँ तो मन कचोटता है, लेकिन अपने इस इरादे से, अटल इरादे से ब्रह्मर्षि अलग नहीं जाएगा। जब तक ब्रह्मर्षि के शरीर में प्राण है, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न टूटेंगे। बस अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो राजीव ब्रह्मर्षि का साथ दें। राजीव ब्रह्मर्षि के आवास से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।